गिरते नजर आ रहे हैं। और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी भी पल यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि वह अपनी बात किस प्रकार से रखना चाहते हैं। आपका नाम बताइए। आपका? मेरा नाम भारती है। मारू नाम भारती के पारेख। बताएं आप कितने साल से यहाँ रहते हो? 32 साल हो गया। आप ये बताइए, आज आप जो अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहे हो, किस प्रकार से जिंदगी व्यतीत कर रहे हो? परेशानी से ही। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत परेशान होते। अकेले है, 60 साल के है, कैसे पानी भरे नीचे से, लाइट के बिना कैसे रहे? आप लोगों से ये हम पूछना चाहते हैं, हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है, आप लोग बताइए कि आप लोग वोट करते हैं? आप हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं? यदि आप वोट करते हैं तो क्या आपने उन तमाम जिसको आप वोट देते हैं उनसे आपने अपनी शिकायत शेयर करने की कोशिश करी है? उन्होंने राम बारोट जी को हमने शिकायत की है, मगर वो बोलते हैं कि अभी आप जो है लैंडलॉर्ड का और उनका जो आपका लुकआउट है, आप जो आपके हिसाब से जो भी करना है वो उनके साथ में बात करके आप करो, जो भी करना चाहते हो। मगर लैंडलॉर्ड के पास हम लोग गए, उन्होंने क्या है अभी 43 रूम जो है ना खरीद के रख दिया है, उसका दरवाजा खिड़की सब तोड़ के ऐसे रख दिया, पूरा बिल्डिंग का घाण बना दिया है। पानी के टंके के उधर देखे आप तो टाइफॉइड मलेरिया का भी कितना सीजन चालू है, उसके अंदर कितनी परेशानी हमको भुगतनी पड़ती है। कुल मिला के नेहा, जैसा ग्राहक वैसी पूरी। ग्राहक तमाम लोगों को औने पौने दाम में बिल्डर ने यहां से हटा दिया है। अब जिनके कुछ 11 से 15 लोग यहां बचे हैं और वह उनकी इतनी परिस्थिति सही नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि वह अपने किराए से, अपने पैसे से, अपने खर्चे से कहीं शिफ्ट हो। लेकिन इनके मन में खौफ भी है कि यदि यहां से निकलते हैं तो दोबारा शायद इन्हें मौका नहीं मिलेगा यहां रहने का। सही यही एकमात्र कारण है। होना तो ये चाहिए नेहा कि जनप्रतिनिधियों और बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों व बिल्डर, इन तमाम लोगों के बीच में आपसी तालमेल बिठाकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ होता बिल्कुल संजय, नहीं। आपने बिल्कुल सही बात की कि आर्थिक स्थिति मजबूरी है इनके सामने, लेकिन आर्थिक स्थिति से ज्यादा उम्र की अगर बात करें, क्योंकि जितने लोगों से आपने बातचीत की वो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन है और जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए था, जिंदगी जीनी चाहिए थी, तो उस उम्र में इन्हें इतनी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है। यहां पर प्रशासन फेल साबित हो रहा है, इस इलाके के सांसद फेल साबित हो रहे हैं, विधायक भी कुछ नहीं कर रहा, यानी कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे और पूरी जिम्मेदारी इन बूढ़े कंधों पर आ गई है। दादागिरी सह रहे हैं वो इस बिल्डर की जिसने इस मकान को, इस बिल्डिंग को खरीदा है, लेकिन अब वो और ज्यादा दादागिरी कर इन लोगों को किसी तरह निकालने की कोशिश कर रहा है। यहां पर हम चाहेंगे संजय, आप उन तमाम लोगों से एक बार ये पूछने की कोशिश करें कि अपनी आवाज को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपने हक को लेकर इन्होंने विधायक से मुलाकात की, सांसद से मुलाकात की, बीएमसी के पास भी गए, तमाम लोगों के पास गए, प्रशासन के पास गए, लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनी नहीं गई। जिस तरीके से चैनल वन न्यूज इन लोगों की आवाज को उठा रहा है, सबके सामने रख रहा है, इनकी परेशानियों को बता रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे पूछें और ये कहें कि चैनल वन न्यूज के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करें कि वो नेता जो चुनाव के वक्त तो आते हैं लेकिन बाद में नदारद हो जाते हैं, 2014 में फिर चुनाव होने हैं, तो क्या इस बार आने वाले वक्त में ये तमाम लोग उन नेताओं को चुनेंगे, उनका साथ देंगे? क्या कहेंगे वो? बिल्कुल हम उनसे पूछेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा नेहा कि मुंबई की आवाज के माध्यम से जिन जिन इलाकों का हमने दौरा किया, लगातार हमारे फोन कॉल्स आ रहे हैं लोगों के जो खास तौर पर पीड़ित हैं, उन लोगों के एसएमएस आ रहे हैं। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने जिन जिन इलाकों का जायजा लिया, वहां पर चल रहे विकास कार्य पर पूर्ण रूप से सवालिया निशान लग चुका है और यही कारण है कि इन्होंने उस कार्यक्रम को देखा और हमें इन्होंने याद किया है। हमारे इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ये अपनी आवाज राज्य सरकार तक बुलंद करना चाहते हैं और आपका पूछा हुआ सवाल मैं इनसे फिर से पूछना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से चुनाव हर साल 5 साल के दौरान चुनाव आता है और आप तमाम लोगों को वोट करते हो, अब की जो 2014 का जो चुनाव आएगा उसमें क्या लगता है, आप वोट करोगे यदि यही हाल रहा? ये हाल रहेगा तो वोट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। वोट करने के बावजूद भी जो अगर ऐसा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं वोटिंग करने का। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्थानीय विधायक के पास गए थे जो कांदीवली विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक हैं, रमेश ठाकुर साहब, क्या कुछ कहा था उन्होंने आप लोगों से और क्या कुछ सांत्वना दिया था? उन्होंने कहा था कि आपका जो भी मैटर है अरविंद शर्मा से हम बात करते हैं और उनसे बात करके हम ये आपको करेंगे और आपको उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देंगे। लेकिन उन्होंने इतना कहा, लेकिन हमें दिलाया नहीं है। अरविंद शर्मा ने एग्री भी किया था देने के लिए, लेकिन जो जगह हमें बोईसर दिखा जा रहा है,
यहाँ से काफी दूर है। जो आज मैं मलाड में सर्विस कर रहा हूँ तो बोईसर 1 BHK 650 लेगा। मैंने उनसे कहा कि 650 हमको बोईसर नहीं चाहिए, इसी में हमको प्रीमाइसेस में हमारा जितना भी एरिया है वो नाप के हमको बैक साइड में बना दिया जाए, आगे वो सेलेबल किया जाए। वो बात पे आज तक वो बात ऐसे की ऐसे रह गई डब्बे में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बीच में कितनी बार वो बिल्डर ने हमारे साथ में कितना अत्याचार किया। आज बीएमसी भी हमारे साथ में अत्याचार कर रही है। 354 सेक्शन में बीएमसी 489, ये बीएमसी के साथ में हम 2005 से लड़ रहे हैं। और जो अभी वोट की बात कर रहे हैं, तो ये सब देखते हुए आज आम जनता को जानना चाहिए कि आज वोट की प्रसिद्धि कितना कम हो चुका है। सब लोग यही चीज से परेशान होके कोई अपने घर से निकलता नहीं वोट देने के लिए, क्योंकि ये नेता लोग आते हैं वोट मांगने, लेकिन काम के वक्त ये हमारे नहीं है, ये बड़े बड़े लोग बिल्डर लोग के हैं। आज जो क्राइम किया है ये इमिटेट करता है कि ये बिल्डर नहीं है, ये मतलब एक साजिश रच रहा है। जो मुंब्रा में कांड हुआ, उस कांड को ये बेस बना के ये बिल्डिंग को वो तोड़ना चाहता है। बाद में बता देगा ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ये सीनियर सिटीजन इनका कोई नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे। या तो मैं रिक्वेस्ट, ये बिल्डिंग गिराया जाए। मैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल संजय, तमाम लोगों से आपने बातचीत की, उनकी आवाज चैनल वन न्यूज के माध्यम से आपने सबके सामने रखी। अगर इस कार्यक्रम को इस इलाके के सांसद, इस इलाके के विधायक और प्रशासन, मुंबई प्रशासन अगर देख रहा है तो अब जरूरत है कि वो तुरंत कार्रवाई करे और इस इमारत को तुरंत ठीक कराए। इन लोगों को सुरक्षित यहां से निकालकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए इन लोगों के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। तो चैनल वन न्यूज की लगातार यही कोशिश रही है कि लोगों का हक उन्हें मिल सके। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।